वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर की ही आगे की सीरीज़ है, जिसमें हम पासिंग स्ट्रक्चर एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर, पासिंग स्ट्रक्चर एज आर्गूमेंट एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सबसे पहले एक स्ट्रक्ट पॉइंट को डिक्लेयर किया है। तो ये जो स्ट्रक्ट पॉइंट हमारा ये हमने डिक्लेयर किया है, इसमें इंट एक्स एंड वाई एक्सेस पे हमने यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सेस से। ये वैल्यूज़ हमें इनिशियलाइज करनी होंगी। जब भी हम स्ट्रक्ट पॉइंट के किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमें इसकी एक्स एंड वाई एक्सेस को इनिशियलाइज करना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्ट पॉइंट मैक्स पॉइंट, ये जो स्ट्रक्ट पॉइंट है ये रिटर्न टाइप ऑफ अ मैक्स पॉइंट फंक्शन है। मैक्स पॉइंट फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और ये जो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रक्ट पॉइंट रिटर्न कर रहा है। और हमने इसमें दो आर्ग्यूमेंट लिए, स्ट्रक्ट पॉइंट एंड स्ट्रक्ट पॉइंट। दो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट लिया गया है यहाँ पे। अब देखिए वॉइड शो के अंदर हमने क्या किया है कि स्ट्रक्ट पॉइंट को एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है, और वॉइड लाइन कैर। तो यहाँ पे एक लाइन नाम का सिंपल फंक्शन है जिसमें कैरेक्टर को एज ए आर्गूमेंट लिया है। ये सिंपली एक लाइन खींचने के लिए, प्रोग्रामिंग के थ्रू एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और स्ट्रक्ट पॉइंट गेट, यहाँ पे एक गेट नाम का फंक्शन है जो सेम स्ट्रक्चर को रिटर्न करेगा जो कि हम स्ट्रक्चर इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्ट्रक्ट पॉइंट को एज ए आर्गूमेंट सेंड कर रहे हैं। तो चलिए मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन करके सबसे पहले स्ट्रक्ट पॉइंट P1, P2 एंड P3, तीन हमने स्ट्रक्ट पॉइंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, P1, P2 एंड P3। मीनिंग P1, P2 एंड P3 आर थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्ट पॉइंट। लाइन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया है। तो लाइन फंक्शन जब भी कॉल करेंगे प्रोटोटाइप सर्च करके डेफिनेशन पे जाएगा और डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेगा, एक सिंपल सी लाइन खींच देगा, ड्रॉ कर देगा लाइन। नेक्स्ट है P1 इक्वल टू गेट P1। अब देखिए मैंने यहाँ पे P1 को गेट फंक्शन के अंदर पास किया है और P1 के अंदर ही इनिशियलाइज किया है। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यदि हम गेट P1 को ही कॉल करते और यहाँ पे हम जो है रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट पॉइंट को ना लेते, तो इस सिचुएशन में फंक्शन के अंदर जो भी हमने इनिशियलाइज किया था P1 के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है। हालांकि पॉइंटर लेके इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन इस तरह से हमने विदाउट पॉइंटर इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसीलिए हमने यहाँ पे P1 को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया और वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे P1 के अंदर ही इनिशियलाइज कर दिया। मीनिंग हमने P1 को इनिशियलाइज किया है। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट हमने P2 के साथ इम्प्लीमेंट किया है। बीच में लाइन एक ड्रॉ करेंगे, P2 के साथ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे P2 जो है गेट P2 को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया और ये P2 में ही रिसीव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लाइन बनाई। अब शो P1 एंड शो P2, ये दोनों फंक्शंस जो हैं, क्योंकि ये शो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और इसमें आर्ग्यूमेंट हमने लिया P1 और P2, तो दोनों P1 एंड P2 के अंदर जो भी वैल्यूज़ हम देंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। फिर हमने एक गेट ch को कॉल किया। गेट ch फंक्शन एक की हमसे डिमांड करेगा, बट वो इको नहीं होगी स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। फिर से हमने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे P3 मैक्स पॉइंट, यहाँ पे हमने अपना तीसरा फंक्शन कॉल किया है। मैक्स पॉइंट नाम का फंक्शन है जो कि रिटर्न भी स्ट्रक्चर कर रहा है और ऐसे आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रक्चर पास कर रहा है। तो P1 एंड P2 ये दोनों जो हैं एज ए आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं और इन दोनों के डेटा टाइप के अंदर जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो P3 के X एंड P3 के Y के अंदर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लाइन बाय लाइन हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन करने के बाद लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पे गेट फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो गेट फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम F7 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिमांड कर रहा है आपसे, दो वैल्यूज़ आपसे डिमांड करेगा। तो सपोज हमने 67 एंड 78 यहाँ पे असाइन कर दिया है, रिटर्न PP। उसके बाद हमने
लाइन फंक्शन कॉल करना है। लाइन फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए यहाँ पे लाइन फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद फिर से P2 इक्वल टू गेट P2 कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन कॉल हो रहा है गेट, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ जाएंगी, अब ये दो वैल्यूज़ डिमांड कर रहे हैं, सपोज हमने 56 दिया और 34 दे दिया है। एंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे फिर से लाइन फंक्शन कॉल होगा। तो देखिए एक बार लाइन फंक्शन के अंदर भी हम किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है देखते हैं। ये लाइन फंक्शन है और ये फॉर i इक्वल टू 0 लेस देन 40 i प्लस प्लस, ये एक लूप है, फॉर लूप है, सिंपली ये एग्जीक्यूट होगा और ये 40 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद शो P1, अब यहाँ पे देखिए शो कर रहा है P1 की वैल्यूज़ को, P1.x एंड P1.y को। तो चलिए आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो 67 एंड एट x एक्सिस एंड 78 एट y एक्सिस। तो देखिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज़ दी थी वो यहाँ पे इसने 67 एंड 78 प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट हमारा फिर से लाइन फंक्शन कॉल हुआ, F8 हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर से हम 56 एट x एक्सिस 34 एट y एक्सिस, ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर से हम गेट ch फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे तो एक की डिमांड करेगा, की हमने यहाँ पे दे दी। उसके बाद मैक्स, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट मैक्स पॉइंट नाम का फंक्शन है, पॉइंट PP1 एंड स्ट्रक्ट पॉइंट PP2। तो जो वहाँ से हमने P1 और P2 पास किए थे वो PP1 और PP2 ये रिसीव कर रहे हैं। और स्ट्रक्ट पॉइंट टेम्प, हमने टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर का बना लिया है, उसके एक्स के अंदर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया गया है, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया। तो PP1.x इज ग्रेटर देन PP2.y, क्वेश्चन मार्क PP1.x एंड PP2.x। तो दोनों में से जो x बड़ा होगा, PP1 के और PP2 के x एक्सिस में से दोनों में से जो बड़ा होगा वो टेम्प के x के अंदर असाइन हो जाएगा। सिमिलरली टेम्प के y के अंदर PP1.y और PP2.y दोनों में जो बड़ा होगा वो temp.y के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न टेम्प करा रहे हैं जो कि आपका P3 के अंदर असाइन हो जाएगा। यहाँ पे जो P3 है, ये जो आप P3 देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये P3 के अंदर मैक्स पॉइंट P1 एंड P2 के दोनों में से जो हायर वैल्यूज़ होंगी वो P3 के अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग शो P3। तो यहाँ पे हम देखते हैं, Alt F5 हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए 67 एट x एक्सिस एंड 78 एट y एक्सिस। तो हमने जो 67 एंड 78, तो x एक्सिस में 67 और 56 में 67 बड़ा था तो 67 इनिशियलाइज हो गया टेम्प के x के अंदर, और 78 और 34 में 78 बड़ा था। तो ये जो लार्जर वैल्यू है 78, ये y एक्सिस के अंदर इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे F8, ये हमारा आउटपुट होगा इसका। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट और स्ट्रक्चर को एज ए रिटर्न टाइप पास कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह के प्रोग्राम्स, CSGM यूनिवर्सिटी में के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं। तो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं केवल प्रोग्राम्स जो कि एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं प्रोग्राम्स को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ओके, थैंक यू।